जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि हुबली जोन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवा दीजिए एक वीडियो के माध्यम से। इसी वजह से आज का वीडियो हम ये बना रहे हैं जिसमें कि हम आपसे हुबली जोन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी की 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी, जहाँ पर कि हुबली जोन से 7,167 पोस्ट यहाँ पर हुबली जोन से निकाली गई हैं। 7,167 पोस्ट यहाँ पर हुबली जोन से हैं रेलवे ग्रुप डी की। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि हुबली जोन से आपको पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगी, यानी कि आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा। अगर आप हुबली जोन से यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं, आप पीईटी निकालने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद क्या आपकी जॉब यहाँ हुबली के अंदर ही रहेगी या फिर हुबली के आसपास के जो सिटीज़ हैं उन सिटीज़ में से किस किस सिटीज़ में यहाँ पर आपको जॉब यहाँ दिया जा सकता है, और यहाँ उन सिटीज़ में क्या कुछ है, क्या कुछ देखने लायक है, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर हुबली जोन से जो टोटल पोस्ट निकाली गई है उसमें किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है और कौन सी पोस्ट में यहाँ पर किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट यहाँ रखी गई है, इन सारी चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि हुबली जोन में पीईटी के बाद आपका फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, और यहाँ पर साथ ही साथ हम बात करेंगे कि डीवी के लिए कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इसीलिए अगर आपने यहाँ पर हुबली जोन से फॉर्म भरा है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जॉब है रेलवे की। और किस तरह से बढ़िया है, अगर आप रेलवे ग्रुप डी हुबली में यहाँ सेलेक्ट होते हैं तो आप यहाँ पर कितने बढ़िया शहर से आप यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें हम एक साथ पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हुबली जोन है ये साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है, यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे जो है हमारा दक्षिण पश्चिम रेलवे, इसके अंतर्गत ये आता है। अब इसकी पूरी डिटेल देखिए, एक एक चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे और आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ शो भी करवाऊंगा, तो इसीलिए वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ देखिए पहली लाइन देखिएगा, साउथ वेस्टर्न रेलवे वॉज क्रिएटेड बाई amalgamating the recognized Hubli division from South Central Railway and Bangalore and Mysore division फ्रॉम साउदर्न रेलवे। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो दक्षिण पश्चिम रेलवे है उसको दक्षिण मध्य रेलवे से यहाँ पर अमलगमेट करके, यानी कि पुनर्गठित करके हुबली डिवीज़न और दक्षिण रेलवे से बेंगलोर और मैसूर डिवीज़नों को मिलाकर बनाया गया था। अगली लाइन में यहाँ लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल 2003 हैविंग द हेडक्वार्टर्स एट हुबली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब यहाँ पर देखिए ये 1 अप्रैल 2003 से चालू हो गया है, जिसका मुख्यालय जो है वो कर्नाटक राज्य के हुबली में है। यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य के हुबली शहर में है। अगला यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि द रेलवे कंप्राइजेस ऑफ 3 डिविजन्स हुबली, बेंगलोर, मैसूर एंड प्राइमरी caters to Karnataka states with 84% of its jurisdiction located there। अब यहाँ देखिएगा अगली लाइन में यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि रेलवे में 3 डिवीजन शामिल हैं, जैसे कि हुबली हो गया, बेंगलोर हो गया और मैसूर हो गया, और मुख्य रूप से जो कर्नाटक राज्य की ज़रूरतों को पूरा करता है, जिसका कि 84% जो क्षेत्राधिकार है वो यहाँ पर लोकेटेड है, वो यहाँ पर स्थित है। अगला लाइन यहाँ देखिएगा, द बैलेंस 60% ऑफ इट्स रूट लेंथ फॉल्स इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड गोवा। अब यहाँ पर देखिए आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, यहाँ देखिए जो इसका जो रूट लंबाई है वो शेष 16% जो बचती है, यहाँ 84% तो आपको पता है कर्नाटक राज्य के अंदर हो गया, और जो 16% बचता है वो कहाँ कहाँ चला जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा के अंदर। तो यहाँ पर 16% जो है इसका रूट लंबाई यहाँ पर भी बिछी हुई है, यानी कि आपकी जो जॉब लोकेशन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्से में भी यहाँ पर आपकी यहाँ जॉब लोकेशन हो सकती है, और अभी मैं आपको मैप के थ्रू भी ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। बेंगलोर डिवीजन ऑफ दिस जोन इज पैसेंजर ओरिएंटेड वाइल हुबली एंड मैसूर जोन आर फ्रेट ओरिएंटेड। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है क्लियरली कि इस क्षेत्र का जो बेंगलोर डिवीजन है वो यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए ही यहाँ पर जो है डेडिकेटेड है, और जबकि हुबली और मैसूर जो है ये यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि माल के लिए यहाँ पर ये डेडिकेटेड है। फ्रेट होता है यहाँ पर माल के लिए, फ्रेट ओरिएंटेड। बेंगलोर सिटी इज़ अ वर्ल्ड फेमस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि जो बेंगलोर सिटी है वो यहाँ पर वर्ल्ड का फेमस है आईटी सेक्टर के लिए, अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पूरे भारत में यहाँ पर फेमस है। हुबली एंड मैसूर आर हैविंग इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस। अब जो हुबली और मैसूर है इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं।
दिस रेलवे होस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। बहुत बड़ी बात है कि ये जो जो हमारा जोन है, इस रेलवे में सबसे बड़ी संख्या में जो विश्व धरोहर स्थल है ये उसकी मेजबानी करता है, उसकी होस्टिंग करता है। जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर ये वाला रेलवे जोन जो है हमारी उनकी मेजबानी करता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लाइक हम्पी रुइंस, केव्स ऑफ बादामी, पट्टाड कल्लू और ऐहोल गांव बीचेस कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हुबली डिवीजन ऑफ रेलवे। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या क्या चीज़ें इसके अंडर में आ रही हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर पूरे उसके साथ दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें आपको एक पूरे मैप के थ्रू। यहाँ देखिए सबसे पहले हम्पी आर्कोलॉजिकल रूइंस, जो हम्पी के जो खंडर हैं ये भी यहाँ पर देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेंगे हम्पी के खंडर। और ये देखिए कितने खूबसूरत हैं ये। अभी देखिए पूरे दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितने खूबसूरत कलाकृति हैं। अगर आप हुबली में जॉब पा लेते हैं तो ये सारी चीज़ें देखने ज़रूर जाइएगा। देखिए बहुत मज़ा आएगा हमारा इतिहास देखने में, हम्पी के खंडहर देखने में। और देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं और इनको देख कर ही यहाँ पर मन खुश हो जाता है। देखिए क्या यहाँ पर खूबसूरती है, कितनी ज़बरदस्त तरह की खूबसूरती। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हम्पी के खंडहर में। दूसरा है यहाँ पर देखिए बादामी केव टेम्पल। बादामी के जो केव टेम्पल्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पर बादामी के केव टेम्पल्स है। केव टेम्पल यानी कि गुफा मंदिर। ये देखिए आपको दिखाते हैं इसको भी अच्छे से। और ये देखिए गुफाओं के अंदर बने हुए मंदिर हैं। आप देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा है ये देखिए पूरे गुफाओं के अंदर बने हुए मंदिर हैं। और ये ज़रूर देखने जाइएगा। तो इसीलिए हुबली से एक सीट अपनी ज़रूर पक्की कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर आपकी जॉब लगती है तो ये सारे नज़ारे, ये सारी लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगी और बिल्कुल मन पूरा ये मोह लेती हैं। ऐसे नज़ारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए ये गोवा के जो बीचेस हैं ये तो पूरी तरह से मन मोह लेते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ गोवा बीचेस के, ये भी आपको देखने को मिलेंगे अगर आप यहाँ हुबली जोन में जॉब ले लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ देखिए और भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये है मोरजिम बीच। यहाँ पर अलग अलग तरह के बीच हैं, यहाँ पर अलग अलग नाम से बीच है। यहाँ देखिए पोलोलेम बीच, कितना खूबसूरत है। देखते ही देखिए आपका मन बिल्कुल अभी कर गया होगा कि अभी यहाँ पर जाएँ और यहाँ हुबली को यहाँ ज्वाइन कर लें। लेकिन हुबली जोन का एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो पा रहा है अभी तक। ये देखिए तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर अगर आप हुबली जोन से सेलेक्ट हो जाते हैं तो। यहाँ देखिए सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। और इसके बाद देखिएगा जो अगली लाइन है वो भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि मैसूर डिवीज़न कैटर्स टू द वर्ल्ड फेमस दशहरा सेलिब्रेशंस एंड द अदर हिस्टोरिक प्लेसेस लाइक होयसाला डायनेस्टीज और मॉन्यूमेंट्स इन बेलूर और हेलेबीडू और यहाँ पर सोमनाथपुरा एंड द फेमस जोग फॉल्स। अब यहाँ पर देखिएगा मैसूर डिवीज़न जो है विश्व प्रसिद्ध अपने दशहरा समारोह और अन्य ऐतिहासिक स्थल जैसे कि आपके बेलूर हो गया, हल्लेबीडू हो गया, सोमनाथपुरा हो गया और प्रसिद्ध जो जोग फॉल है, यहाँ पर जोग फॉल्स जो है वो होयसला राजवंश के स्मारकों को पूरा करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए हुबली जोन जो है वो कितना ज़बरदस्त तरह का जोन है। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें हैं ये हमने आपको सारी बता दी। अब चलते हैं अपने मैप के ऊपर। मैप के थ्रू हम आपको बताते हैं कि यहाँ कौन कौन से सिटीज़ में आपका जॉब लोकेशन रह सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रॉपर यहाँ पर मैप है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन का मैप है ये। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। अब यहाँ देखिएगा ये आपका हो गया, यहाँ देखिएगा ये हुबली हो गया और ये हो गया आपका बेंगलोर। यहाँ देखिए बेंगलोर हो गया। यहाँ आपकी यहाँ जॉब लोकेशन हो सकती है, यहाँ हसन में हो सकती है, बिरूर में हो सकती है, चिक्काजूर में हो सकती है, यहाँ पर आपका बेलगाम में हो सकती है, वास्को डिगामा एक रेलवे स्टेशन आता है यहाँ हो सकती है, मिराज में हो सकती है, वाडी में हो सकती है, मैसूर में हो सकती है, यहाँ पर देखिएगा आपका मैंगलोर में हो सकती है। देखिए ये मैंगलोर अलग है और बेंगलोर अलग है। अब यहाँ रेलवे स्टेशन को भी हम आपको लोकेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से, द लिस्ट इंक्लूड्स द स्टेशन अंडर द हुबली रेलवे डिवीजन एंड दियर स्टेशंस कैटेगरी। अब उनकी स्टेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं जो कि हुबली जोन के अंदर आते हैं। यहाँ पर कैटेगरी जो है जैसे A1 सिटी के हिसाब से कैटेगरी बांटी हुई है, A सिटी, B सिटी। तो यहाँ देखिए A1 के अंदर कौन कौन से, यहाँ देखिए हुबली जंक्शन जो है यहाँ पर A1 हो गया। अब A कैटेगरी के अंदर आपका यहाँ पर बेलागावी हो गया, बेलारी जंक्शन हो गया, विजयपुरा हो गया, धारवाड़ हो गया और यहाँ पर होसपेट जंक्शन हो गया, वास्को डिगामा जंक्शन हो गया। देखिए वास्को डिगामा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि कहाँ पर आया था उसका कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। यहाँ पर देखिए देवनगिर हो गया और यहाँ देखिए
यहाँ आपका गड़ग जंक्शन हो गया, और यहाँ पर आपका यहाँ लोंडा जंक्शन, ये देखिए लोंडा जंक्शन बड़ा ही गजब का नाम है। और यहाँ बागलकोट हो गया, यहाँ तोरन गल्लू हो गया जंक्शन हो गया, यहाँ कोप्पल हो गया, रानी बेन्नूर हो गया। तो इन वाले रेलवे स्टेशन के आसपास आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, और मैंने मैप के थ्रू भी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और यहाँ देखिए ये आप ये सेक्शन भी देख सकते हैं और इन सेक्शंस को भी आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि हुबली जोन से साउथ वेस्टर्न रेलवे से कितनी यहाँ पर सीट्स हैं किस कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा आप, जो इसमें सबसे अच्छी जो आपकी पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट की है यहाँ पर, और यहाँ वर्कशॉप वाली पोस्ट भी आपकी अच्छी हैं। जितनी भी आपकी वर्कशॉप वाली पोस्ट है, देखिए 1 2 3 4, ये 4 पोस्ट ये हो गई आपकी, और एक ये हो गई 5 और एक 6, ये 6 पोस्ट आपकी बहुत बढ़िया हैं। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ कितनी कितनी सीटों का आवंटन किया गया है। यहाँ पर देखिए जो असिस्टेंट वर्कशॉप है इसके लिए जो जनरल कैटेगरी की सीट है वो है यहाँ पर 16, और यहाँ एससी की सीटें हैं 6, और एसटी की सीटें हैं 3, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 11 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 4 हैं, और टोटल यहाँ पर 41 सीट्स यहाँ पर निकाली गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 8 सीटें हैं यहाँ पर असिस्टेंट वर्कशॉप की, और यहाँ पर सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए भी 8 सीट्स यहाँ पर रखी गई हैं। अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है, जो सबसे ज़्यादा सीट है वो यहाँ पर है आपकी असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। यहाँ देखिए, ये देखिए असिस्टेंट पॉइंट्समैन ट्रैफिक जो होता है इसकी सबसे ज़्यादा सीट है। 305 सीट यहाँ पर आपके जनरल कैटेगरी के लिए हैं यहाँ पर पॉइंट्समैन की। और यहाँ देखें तो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 114 सीट्स है असिस्टेंट पॉइंट्समैन की, और वहीं पर यहाँ पर एसटी के लिए असिस्टेंट पॉइंट्समैन की 57 सीट्स हैं, और ओबीसी के लिए 191 सीट्स हैं यहाँ पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर 74 सीट्स रखी गई हैं, टोटल यहाँ 741 सीट्स हो जाती हैं। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 148 सीट्स यहाँ पर पॉइंट्समैन की एक्स सर्विसमैन के लिए है, और 148 सीट्स यहाँ पर आपके सीसीए वाले कैंडिडेट्स के लिए भी रखी गई हैं। दूसरा है यहाँ पर देखिए, दूसरी जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो है यहाँ पर असिस्टेंट ट्रेड इलेक्ट्रिकल की। तो इसमें देखिएगा जनरल के लिए यहाँ पर 210 सीटें हैं, और 80 सीटें हैं यहाँ पर एससी के लिए, और 40 सीटें यहाँ पर एसटी के लिए। 143 सीट्स यहाँ पर ओबीसी के लिए है, 53 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए है, टोटल यहाँ 526 हो जाता है। 105 यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए, और यहाँ 105 ही यहाँ पर सीसीए वाले हमारे कैंडिडेट्स के लिए। अब देखिए कुछ सीट्स ऐसी हैं जिसकी कि हम बात करेंगे कि जिसमें कि किस कैटेगरी के लिए कोई भी सीट्स यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ देखिए असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम का जो यहाँ सीट्स है, यहाँ पर जनरल के लिए 1 सीट है, एससी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है, केवल 1 सीट यहाँ पर जनरल की है, जो कि पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सिग्नल के लिए। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ आपको असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, तो इसके लिए भी यहाँ 2 सीट यहाँ जनरल की है, बाकी एससी के लिए कोई सीट नहीं है, एससी के लिए भी कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए भी कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, और यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है। तो यहाँ टोटली मिलाकर यहाँ हो जाती हैं यहाँ आपकी 4 सीटें। अब यहाँ पर देखिएगा आपको एक चीज़ और बताते हैं हम, यहाँ 1 सीट यहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए है, और 1 सीट यहाँ सीसीए वाले कैंडिडेट्स के लिए है। अब यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ टोटल 4 सीट की गई हैं, ये थोड़ा सा यहाँ डाउटफुल है कि यहाँ 4 सीटें कैसे लिख दी यहाँ नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है टोटल, और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ 1 सीट यहाँ जनरल की हो गई, और 1 सीट यहाँ पर आपकी ओबीसी की हो गई। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप ही मुझे बताइएगा कि ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है और आप भी इसे ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर या तो कुछ मिस्टेक हुआ है या फिर क्या ये गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ 4 कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2 और 1 तो यहाँ पर 3 ही सीटें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 लिखी हुई हैं। अब अगला देखिएगा यहाँ पर जो कि 0 सीट्स हैं, यहाँ पर देखिए ट्रैक मेंटेनर ग्रेड यहाँ पर 4th जो है, इसके लिए 2 सीट्स यहाँ पर रखी गई हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी के लिए कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए भी कोई सीट नहीं है। 1 सीट यहाँ पर ओबीसी के लिए हो जाती है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, 2 और 1 3 सीट हो गई टोटल। 1 सीट यहाँ पर आपके एक्स सर्विसमैन और सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए है। तो इस तरह से 7161 सीट का यहाँ पर बंटवारा किया गया है, और इन सारी चीज़ को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 सीट को यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर आरआरसी हुबली जोन की कट ऑफ के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दिया है, जिसमें कि हमने पीईटी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है इस पर आपको पूरी तरह से इंडिकेट कर दिया, और किस तरह से ये कट ऑफ रहेगी और क्यों इतना कट ऑफ रहेगा, उन सारी चीज़ों को हमने उस वीडियो में बताया। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आई बटन में आपको वो वीडियो अभी जैसे ही वीडियो एंड होगा तो वहाँ पर वो वीडियो आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और उसे जल्दी से देख लीजिएगा। और अभी तक भी जितने लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएंगे। तो यहाँ देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पर पीईटी आपका होना है
यहाँ पर आपके CBT के बाद, यानी कि जैसे ही आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके बाद आपका PET होगा। तो PET के लिए हमने आपको कट ऑफ बताई थी। और यहाँ पर PET के बाद जब आप यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका एक फाइनल कट ऑफ और बनता है। तो वो फाइनल कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है उसके ऊपर बात करते हैं। तो जितने भी कट ऑफ हमने आपको यहाँ PET के लिए बताई थी, जैसे कि जनरल की हमने मैक्स टू मैक्स कट ऑफ आपको 61 बताई थी और OBC की 56 बताई थी और SC की 51 बताई थी, ST की 50 बताई थी और यहाँ EWS की 52 बताई थी। तो इसमें आप +5 और +6 जोड़ लीजिए, यानी कि 5 से 6 नंबर आपकी कट ऑफ जो है ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर PET के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि जैसे ही आप अपना PET पास करेंगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका यहाँ पर एक और कट ऑफ जारी किया जाता है, एक और मेरिट यहाँ पर जारी की जाती है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ PET में पास हो जाते हैं तो उनका यहाँ पर एक लिस्ट बना दिया जाता है और उस लिस्ट के बाद यहाँ पर जिनके नंबर यहाँ ज़्यादा होते हैं, जिनके नंबर यहाँ ज़्यादा होते हैं तो उनको यहाँ बुला लिया जाता है DV के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट। तो यहाँ इन दोनों चीज़ों के लिए बुला लिया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ ऊपर से रैंक करते हैं तो उन्हें जल्दी से बुला लिया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक गलती नहीं करनी है जो कि हमारे एक कैंडिडेट ने की थी और उनका हमारे पास यहाँ पर मेरी उनसे बातचीत भी होती रहती है और अभी उनका यहाँ पर जो है यहाँ केस भी चल रहा है इसी मामले में। तो देखिए वो बहुत बड़ी गलती जो है वो आपको नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक मेल आता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, जब रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आपने भरा था तो उस टाइम पर आपने कौन सी ईमेल आईडी डाली थी। उस ईमेल आईडी को जब आपका PET क्लियर हो जाएगा, जब आपका PET क्लियर हो जाएगा तो उस ईमेल आईडी को लगातार चेक करते रहिएगा, क्योंकि वहीं पर ही आपको रेलवे मेल करेगा। अब उन कैंडिडेट ने क्या गलती की, तो उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने अपना मेल चेक नहीं किया। उन्होंने अपना मेल चेक किया जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ डेट था। मान लीजिए आज आपका यहाँ 22 सितंबर है, तो 22 सितंबर को आपका यहाँ पर DV के लिए आपको कॉल किया गया है, यानी कि DV के लिए आपको मेल किया गया है कि 22 सितंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और आपको इस जगह पर उपस्थित होना है। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट जो है 22 सितंबर को उपस्थित नहीं हो पाए, तो रेलवे ने यहाँ पर जब वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे उन्होंने ये जो मेल था ये 22 सितंबर के 3-4 दिन बाद पढ़ा और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट थी वो चली गई। तो इससे क्या हुआ कि रेलवे ने वहाँ पर उन्हें एब्सेंट घोषित कर दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। फिर यहाँ पर उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से बात की, तो वहाँ पर रेलवे के जो अधिकारी हैं उस जोन के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर या तो आप हाई अथॉरिटी यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री से हमें यहाँ पर ऑर्डर लेकर आइए, तब हम आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कर पाएंगे, या फिर आप कोर्ट के थ्रू हमारे पास आइए। और इस तरह से वो यहाँ पर उनका मामला अभी तक अटका हुआ है। ये 2018 की वैकेंसी की मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि ऐसा एक कैंडिडेट के साथ हमारे हुआ है और उन्होंने इस बारे में मुझसे भी काफ़ी बात की और मैंने भी उन्हें काफ़ी सजेशन इसके लिए दिया है। और यहाँ पर अभी उनका इस मामले में जो है सारी चीज़ें रनिंग पर हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो मेल आईडी आपको लगातार चेक करते रहनी है और सारी चीज़ों पर आपको नज़र बनाए रखनी है। जैसे ही आपका PET निकल जाता है तो आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, जो भी सारी चीज़ें आपने यहाँ जब फॉर्म भरते टाइम दी थी, उन सारी चीज़ों को यहाँ अच्छे से कलेक्ट कर लेना है, अच्छे से यहाँ पर उन पर अपडेट लगातार देखते रहनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।